क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इथाइल क्लोराइड को एक्वस KOH के साथ रखा गया, क्या होगा। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड समझे आप, इथाइल का मतलब देखिए दो कार्बन, कार्बन दो हो गए, क्लोराइड तो यहाँ Cl होगा, है ना। और आप जानते हो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 और 2 दो हो चुका है, 2H यहाँ लिखो बाकी है, तो एक वैलेंसी 3 बाकी, तो यहाँ पे H3 हो गया। इसे आपने रख दिया है एक्वस मतलब जलीय KOH के साथ, फिर एक्वस KOH के साथ रख दिया गया है। यहाँ पहचानना है रिएक्शन क्या होगी यहाँ पे, तो एक्वस मतलब वाटर, यहाँ पे इसका मतलब वाटर हो गया। वाटर की खास बात होती है कि सबसे पहले यह आयनिक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, तो आयनिक बॉन्ड ये K मेटल है तो प्लस हो जाएगा, और यह O है तो माइनस हो जाएगा, KOH मतलब यह बन गया न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो आप पढ़े होंगे जब वाटर के प्रेजेंस में किसी न्यूक्लियोफाइल को रखते हैं तो यहाँ पे होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये हेलो एल्केन 1 डिग्री है, जिस कार्बन पे Cl देख रहे हैं कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से कनेक्ट होती है 1 डिग्री कार्बन है, ये हो गया 1 डिग्री हेलो एल्केन, 1 डिग्री हेलो एल्केन, है ना। इथाइल क्लोराइड का नाम है। तो रियल में है क्या, इथाइल क्लोराइड ऊपर नाम दिया ही गया है इथाइल क्लोराइड, या यूपीएससी है क्लोरोएथेन। तो यहाँ पे होता क्या है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, यहाँ देखिए के है पोटेशियम, है ना, पोटेशियम, और यहाँ पे Cl है। तो हेलोजनों का नेचर होता है कि हेलोजन हमेशा मेटल्स के साथ बाहर होना चाहते हैं, रिएक्शन में आप ऐसा अक्सर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक करता है, देखिए ऐसे, तो यहाँ पर माइनस आता है कार्बन प्लस, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ऐसे यहाँ पे अटैक करता है। ये रिएक्शन का जो नेचर है वह SN2 होता है, 1 डिग्री है तो SN2 होगा, टर्सरी होता तो SN1 होता है ना। खैर ऐसे तो यहाँ पर देखिए, और जो Cl माइनस K के साथ हो जाता है KCl, ये KCl में बाहर हो जाता है ऐसे, क्या बचा, इस कार्बन पर आके बैठ गया OH, CH3 CH2, और एक हो जाता है यहाँ पर OH, ठीक है, बन गया इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। या इसका IUPAC की बात करें, कॉमन नेम है, दो कार्बन तो H, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो M, है ना, और OH है तो R, इसका IUPAC है। और डिग्री की बात करें, जिस कार्बन पे OH है, कार्बन डायरेक्ट एक C से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन, तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसे बन गया। फिर यह SN2 रिएक्शन, ठीक है। SN1 SN2 का पूरा लेक्चर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, नाम भी हमारा SN सिंह है। तो SN1 SN2 रिएक्शन बाई SN सिंह देखेंगे तो आपको शानदार लेक्चर मिल जाएगा इसके। खैर एक बेटा पता अभी पूरा नहीं हुआ, अभी यहाँ पे अगर यही चीज लिखा होता अल्कोहलिक KOH, कहानी कुछ और हो जाती। इसे यहाँ क्या है, CH3 CH2 और ये Cl है, और प्लस करके लिखा होता अल्कोहलिक KOH। इसकी मौजूदगी में जो अल्कोहलिक KOH लिखा है ये हो जाता है बेटा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, आपको यह पढ़ाया जा चुका है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब इसकी मौजूदगी में यह स्ट्रॉन्ग बेस हो जाता है। यहाँ तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे यह हो जाता है बेस, इसकी मौजूदगी कैसा हो जाता है, ये इसकी बेसिक नेचर बढ़ जाता है, बेसिक नेचर, और बेस हो जाता है तो यह कराता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब डी का मतलब निकलना, हाइड्रोजन और हेलोजन का मतलब H और X एक साथ निकलते हैं, क्योंकि ये बेसिक हो चुका है, ठीक है। तो करता क्या है, जो कंपाउंड आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये CH2 ऐसे है, देखिए यहाँ पर H है, ये CH2Cl है, तो एक्चुअल में ये Cl ऐसे बाहर निकलता है, ये Cl K के साथ होके बना लेता है KCl, और जो OH है यहाँ पे बेसिक एथाइल या क्या है अल्कोहलिक है, तो इथॉक्साइड डिफॉर्म, यहाँ से H प्लस निकल जाता है तो H2O बन जाता है, H2O प्लस। इस कार्बन से Cl गया है तो इसकी वैलेंसी फ्री, इस कार्बन से H गया है तो इसकी वैलेंसी फ्री, यानी ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, इनके बीच एक बॉन्ड और बन जाता है, ये CH2 डबल बॉन्ड हो जाता है CH, ये बन गया यहाँ पे एल्कीन, और यहाँ पे अल्कोहल है। ध्यान देना बेटा, अगर अल्कोहलिक KOH है तब आप हेलो एल्कीन कराएंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्कीन बनेगी, और जब एक्वस है तो आप कराएंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देख रहे हैं डिग्री क्या है, उस अनुसार आप वह SN1 SN2 क्लासिफाई करेंगे, ये 1 डिग्री है तो यहाँ पे SN2 लिखा गया है, समझ गए, कोई डाउट नहीं है, ठीक है, थैंक यू।